भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। यह वर्तमान परिदृश्य में बिहार में सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन क्या एनडीए इस बार उन्हें संसद का रास्ता देगा या फिर आखिरी वक्त पर एक बार फिर से समीकरण बदल जाएंगे? ये बिहार की जनता पूछ रही है। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी परंपरागत नेता की नहीं, बल्कि एक गायक और अभिनेता के नाम की है। नाम है पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी लोकप्रियता गांव-गांव तक है, जिनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है और जिनकी पकड़ युवा वर्ग पर साफ दिखाई देती है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है, और क्या यह कदम सिर्फ एक सीट भरने का फैसला होगा या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व की एक नई रणनीति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। दरअसल बिहार से इस बार राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और मौजूदा सियासी अंकगणित ने पूरे तस्वीर को बदल दिया है। एनडीए के कोटे से जनता दल यूनाइटेड के 2 राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हम आपको बता दें, हरिवंश नारायण सिंह 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं और उनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। वहीं रामनाथ ठाकुर फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से आरजेडी के 2 सांसद प्रेमचंद गुप्ता और अमृतधारी सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के 5 सीटों पर सियासी जंग तय होने वाली है बिहार में। अब असली खेल है विधानसभा के मौजूदा संख्या बल का। बिहार विधानसभा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 41 विधायकों के वोट चाहिए। ये वही आंकड़ा है जो हर पार्टी की रणनीति तय कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनकी पार्टी के पास महज 4 विधायक हैं और उनमें से भी 2 बागी बताए जा रहे हैं। ऐसे में वे अपने दम पर राज्यसभा नहीं पहुंच सकते। उनके सामने सिर्फ एक विकल्प बचता है कि जेडीयू या बीजेपी अपने कोटे से उन्हें भेजे, लेकिन एनडीए के अंदर पहले से ही कई दावेदार मौजूद हैं सीटों को लेकर के। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस बार उनकी वापसी लगभग असंभव है। लेकिन पवन सिंह का क्या, इस पे भी चर्चा करेंगे। अब बात आरजेडी की। पिछली बार बेहतर संख्या बल के कारण आरजेडी ने राज्यसभा सीटें जीती तो थी, लेकिन इस बार विधानसभा का गणित उनके खिलाफ नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति में आरजेडी के लिए अपनी दोनों सीटें बचा पाना लगभग लगभग आसान नहीं है। उसे महागठबंधन के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों का भी समर्थन चाहिए होगा। हम आपको बता दें, एआईएमआईएम, निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन अभी तक विपक्षी एकजुटता की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। ऐसे में आकलन यही है कि आरजेडी इस बार नुकसान उठा सकती है। आकलन नहीं, लगभग तय माना जा रहा है। वहीं एनडीए का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। संख्या बल के आधार पर वो 4 सीटें तो आसानी से जीत सकती हैं और 5वीं भी जीतने का दावा करती हैं। वो जीत सकती हैं। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज है। बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ सीटों की संख्या के रूप में नहीं देख रही, बल्कि जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और हाई प्रोफाइल चेहरों के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत पवन सिंह का नाम चर्चा में है और शायद सबसे ऊपर है। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो यह कदम सांस्कृतिक पहचान और युवा वोटरों को साधने की दिशा में सबसे बड़ा संदेश होगा और शायद मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी का। पवन सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मायूख का नाम भी चर्चाओं में है, तेज है। वे लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाते हैं। इसके साथ ही बिहार से किसी बड़े ब्राह्मण या राजपूत चेहरे पर भी विचार चल रहा है, ताकि सामाजिक समीकरण संतुलित दिखाया जा सके। पार्टी एक ऐसे प्रोफेशनल या फिर उद्योग जगत से जुड़े चेहरे पर भी विचार कर सकती है जो राजनीति और बौद्धिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे। हम आपको बता दें, जेडीयू की बात करें तो उनके पास अपने कोटे से 2 सदस्य भेजने का अवसर है। माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर का दोबारा राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि वे अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जेडीयू के सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। लेकिन हरिवंश नारायण सिंह को लेकर अभी चर्चाएं हैं और संशय थोड़ा सा बना हुआ है। आमतौर पर यह देखा गया है कि नीतीश कुमार किसी नेता को 2 बार से अधिक राज्यसभा नहीं भेजते हैं। ऐसे में जेडीयू किसी एक
नए चेहरे को मौका दे सकती है। चर्चा है कि अल्पसंख्यक समाज से किसी प्रतिनिधि को भेजने पर विचार किया जा सकता है ताकि सामाजिक संतुलन साधा जा सके। चिराग पासवान भी अपने कोटे से एक सीट सुनिश्चित करने की कोशिश में तो बने हुए हैं, क्योंकि एनडीए के एक मुख्य साथी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि अपनी मां रीना पासवान के नाम पर वो विचार कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला गठबंधन के सामूहिक समीकरण पर निर्भर करेगा। सबसे ज्यादा पेच बिहार की 5वीं सीट पर फंसा हुआ है। अगर विपक्ष एमआईएम और निर्दलीय एकजुट हो जाते हैं तो मुकाबला रोचक हो सकता है। एमआईएम का समर्थन इस सीट पर निर्णायक हो सकता है। सीमांचल क्षेत्र आपको याद होगा। यदि वे एनडीए का समर्थन करते हैं तो एनडीए 5 सीटें जीत सकता है और तय माना जा रहा है। लेकिन अगर वे विपक्ष के साथ जाते हैं तो तस्वीर शायद थोड़ी सी बदल सकती है। कुल मिलाकर के बिहार का सियासी गणित इस बार पूरी तरीके से बदल चुका है। उपेंद्र कुशवाहा की राह लगभग बंद नजर आ रही है। वही आरजेडी की सीटें खतरे में है। जेडीयू नए चेहरे की तलाश में है। बीजेपी रणनीतिक संतुलन साधने में जुटी हुई है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या पवन सिंह राज्यसभा पहुंचेंगे? क्या एनडीए इस लोकप्रिय चेहरे पर भरोसा जताएगा या फिर आखिरी वक्त पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे? आने वाले दिनों में जो फैसला होगा वो सिर्फ 5 सीटों का नहीं बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। एक सवाल लेकिन हम जनता से लेना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे। सवाल ये, नितिन नबीन के बारे में क्या विचार है? आपको लगता है वो राज्यसभा में प्रवेश कर सकते हैं? हम 4 सीटों की बात कर रहे हैं कि 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन अपना दावा ठोक रही है। 5वां सीट फंस रहा है, लेकिन उसका भी जो परसेंटेज है, प्रतिशत में अगर हम उसको मापे तो लगभग लगभग वो नामुमकिन है। अगर पूरा विपक्ष, जो कि लगभग नामुमकिन है क्योंकि एमआईएम कभी भी आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगा, ये बात तय है। पूरा जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होता तब तक वो 5वीं सीट पे सेंध ये लोग नहीं लगा सकते। खैर, पवन सिंह के साथ जो हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप सबको याद होगा। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से उन्हें चुनाव लड़वाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें वहां से चुनाव नहीं लड़ना था। अंततः उन्होंने फैसला किया कि हम काराकाट से ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका। निर्दलीय इतना सारा वोट लाना, वो भी इतने बड़े दिग्गज नेता के सामने, ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी उस वक्त। वो हार गए थे, लेकिन अभी आपको याद होगा जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जितने भी हैं, जितने भी दल एनडीए में मौजूद हैं, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरएलएम हो, सभी के लिए पवन सिंह ने बेजोड़ प्रचार प्रसार किया था, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। ये एक अनुमान भी लगाया गया था कि वो 41 सीटों पर गए थे प्रचार प्रसार करने, 41 से 42 सीटों पर। और उनका स्ट्राइक रेट आपको कितना है? उनका स्ट्राइक रेट ये था कि उन 41 सीटों में से लगभग लगभग 38 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, और बहुत बड़ा फैक्टर पवन सिंह थे इस मामले में। खैर, आप क्या सोचते हैं? इस बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह का दामन थामेगी, उन्हें राज्यसभा भेजेगी, या दोबारा से प्रतीक्षा की लड़ी जो है वो पवन सिंह के लिए रुकी रहेगी? खैर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी श्रेया, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।